दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बोर्ड के माध्यम से जो है किस तरीके से एग्रीमेंट का फॉर्मेट होता है ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। बने रहेगा इस वीडियो पर, क्योंकि बहुत बार जो है बहुत सारे लोगों को जो जानकारी नहीं होता है कि हम किस तरीके से जो है एग्रीमेंट लिखें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमें एग्रीमेंट बनाना तो है, लेकिन हम किस तरीके से लिखेंगे, चाहे किस तरीके से हम लिखवाएंगे, वो भी उनको जानकारी नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होता है दोस्तों कि जब हम ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, ज़मीन प्लॉट खरीदते हैं, तो उस समय हमें एग्रीमेंट की ज़रूरत होता है। जब भी हम जो है पेमेंट देते हैं किसी जो बेचने वाले व्यक्ति को, ठीक है, अगर हम खरीद रहे हैं तो बेचने वाले व्यक्ति को जब हम पेमेंट देते हैं उस समय कुछ एडवांस पेमेंट दिया जाता है, बुक किया जाता है ज़मीन को, प्लॉट को, तो उस समय जो है एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो एग्रीमेंट बनाकर ही पेमेंट देना चाहिए और बलबली बातों से जो है कभी भी पेमेंट नहीं देना चाहिए। जो भी आपका डिसीजन होता है दोनों में, अभी जो भी लेन देन की बात होती है वो सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट के माध्यम से, इकरारनामा के माध्यम से लिखा जाता है, बनाया जाता है। तो वो चीज़ें जो है अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम जो है एग्रीमेंट लिखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने पेपर में बना रखा हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मैं कंप्यूटर से जो है इसको टाइप किया हूँ। तो इसी चीज़ को जो है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, विक्रय इकरारनामा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। विक्रय पूर्व संविदा लिख सकते हैं, विक्रय पूर्व संविदा, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ बढ़िया सा ऐसे बना सकते हैं जो कि इससे शुभ होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं विक्रय पूर्व संविदा, पहला हेडिंग में आप लिख सकते हैं। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा, ठीक है। ये दोनों में से या तो आप ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, दोनों में से आप एक चीज लिखेंगे हेडिंग में, ठीक है। ये हेडिंग होता है। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे जो बेचने वाला व्यक्ति का, सबसे पहले यहाँ पे बेचने वाला व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रेता का नाम, विक्रेता, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रेता इस तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी नाम होगा उसका नाम दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए रमेश कुमार, ठीक है, रमेश केजरीवाल, ठीक है, रमेश केजरीवाल। पिता, यहाँ पर हम पिता लिखेंगे, पिता महेश केजरीवाल, ठीक है। अब यहाँ पे उनका उम्र लिखा जाएगा, उम्र जो भी होगा उनका, मान लीजिए 45 वर्ष है, ठीक है, 45 वर्ष है उम्र, 45 वर्ष। और जो है यहाँ पे उनका जाति लिखा जाता है, जाति कौन सी जाति से वो बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका अघरिया है, अघरिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ पे जो है आप निवासी लिखेंगे, निवासी जो भी होगा उनका जो एड्रेस रहेगा। मान लीजिए कि शंकर नगर है तो आप शंकर नगर लिख सकते हैं। और तहसील जो होगा, तहसील आपको लिखना होगा, तहसील लिखेंगे। और जिला कौन सा है, जिला आप यहाँ पे लिखेंगे। और कौन सा स्टेट है, यानी कौन सा राज्य है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी आप यहाँ पे मान लीजिए कि राजस्थान, चाहे जो जो आपका जो होगा उसको आप लिखेंगे। इस टाइप का लिखा जाता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये पहला हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हो गया आपका प्रथम पक्ष, ठीक है। विक्रेता होता है प्रथम पक्ष, और द्वितीय पक्ष यानी कि यहाँ पे ये क्रेता, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्रेता। क्रेता का सेम आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए अनिल पटेल, ठीक है। और यहाँ पे उनका पिता का नाम लिखेंगे, मान लीजिए कि ये है बिरजू पटेल, ठीक है। इनका भी यहाँ पे सेम ऐसे
उम्र लिखेंगे यहाँ पे, उम्र मान लीजिए यहाँ पे 60 वर्ष, 60 वर्ष। और जाति यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जाति हो गई यहाँ पे, ये भी अघरिया हो जाएगा अघरिया। और यहाँ पे आप लिखेंगे उनका निवासी, जो जहाँ का रहेंगे उसका निवास का स्थान लिखेंगे आप। इस तरीके से लिखा जाता है। ये पहला हो जाता है, इसको बोलते हैं द्वितीय पक्ष। जैसे प्रथम पक्ष में आपका विक्रेता रहेगा, सेकंड में आपका रहेगा क्रेता रहेगा, जो खरीदता है, जो जमीन खरीदता है उसको क्रेता बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अब मैटर में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि उभय पक्ष निम्न विक्रय पूर्व संविदा निष्पादित करते हैं। यहाँ पे हेडिंग में इसको भी हेड बना सकते हैं और डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे उभय पक्ष निम्न विक्रय पूर्व संविदा निष्पादित करते हैं, निष्पादित करते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर, आप यहाँ पे 1 नंबर दे सकते हैं। पहला नंबर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बताते हैं, यह कि प्रथम पक्ष के नाम पर ग्राम जो भी होगा उसको लिखना होगा, पटवारी हल्का नंबर जो है उसको लिखना होगा, तहसील जो है उसको डालना होगा यहाँ पे, और जिला का नाम डालेंगे। मैं भूमि स्थित खसरा नंबर यहाँ पे जो जैसे लिखेंगे, यहाँ पे भूमि स्थित खसरा नंबर, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे भूमि स्थित खसरा नंबर, ठीक है। भूमि स्थित खसरा नंबर जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पे 98/2 रकबा 0.869 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इस तरीके से आपको लिखना है। उक्त भूमि का प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ विक्रय पूर्व संविदा निष्पादित करते हैं, ये लिखना होगा पहला। उसके बाद आगे आपका सेकंड नंबर में आप क्या लिखेंगे, यह कि उक्त पक्ष को रुपए की आवश्यकता होने के कारण द्वितीय पक्ष के पास 2 एकड़ 15 डिसमिल भूमि को 25 लाख रुपए में विक्रय करने का इकरार किया गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी आपका अमाउंट होगा उसको आपको दर्शाना होगा, ठीक है। और इसको ये हो गया। अब तीसरा नंबर में आप क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर में ये होगा, यह कि उक्त भूमि हेतु आज दिनांक जो भी डेट होगा, जैसे मान लीजिएगा 13 जनवरी 2024 को अग्रिम राशि जो भी आप देते हैं, 50,000 देते हैं या 1 लाख देते हैं या 2 लाख देते हैं, वो डालेंगे। और अक्षरांक भी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए 2 लाख दे रहे तो मान लीजिए कि एडवांस अग्रिम राशि 25,000 दे रहे हैं तो अग्रिम राशि 25,000, या फिर 2 लाख दे रहे तो अग्रिम राशि 2 लाख रुपए द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया गया, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया गया, यानी कि द्वितीय पक्ष कौन होता है, विक्रेता, क्रेता द्वारा विक्रेता को दिया गया। इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब चौथा नंबर में आप लोग को बता दूं, चौथा में लिखेंगे, यह कि उक्त विक्रय शुदा भूमि का जिस दिन भी पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित होगा, प्रथम पक्ष द्वारा सौदा का शेष रकम जो भी बचेगा, जितना भी बचत होगा वो पैसा आप लेकर द्वितीय पक्ष के नाम पर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये चौथा नंबर हो गया। आप जो है इसके साथ में बस ये जो है शॉर्टली जो मैं बता दिया आपको, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः ये उभय पक्ष पूरे होशो हवास में गवाहों के समक्ष ये विक्रय पूर्व संविदा निष्पादित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैटर में लिखना है। अपने हिसाब से कुछ भी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो है इस तरीके से लिखना है। और जैसे कि लास्ट में मैंने जो बताया आपका, अतः हम उभय पक्ष पूरे होशो हवास में 2 गवाहों के समक्ष ये विक्रय पूर्व संविदा निष्पादित करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, यहाँ पे स्थान, जो आपका स्थान रहता है उस स्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपका स्थान होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे दिनांक रहता है, दिनांक, फिर यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपका गवाह, ठीक है, गवाह, यहाँ पे गवाह रहेंगे। जैसे यहाँ पे गवाह में दो व्यक्ति का गवाह देना होगा, यहाँ पे एक गवाह यहाँ पे रहेगा
और दूसरा गवाह आप यहाँ पे देंगे, यानी कि 2 गवाहों के साथ होगा। और यहाँ पे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम पक्ष, ठीक, प्रथम पक्ष यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे द्वितीय पक्ष, यानी कि यहाँ पे एक ये होगा क्रेता, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो क्रेता, और यहाँ पे प्रथम पक्ष दैट मीन विक्रेता, बेचने वाला व्यक्ति विक्रेता, ठीक है, बेचने वाला व्यक्ति विक्रेता, ये होता है, ये लास्ट में होता है। और यहाँ पे क्या, 2 गवाहों के समक्ष यहाँ पे प्रथम पक्ष के यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन करेंगे, सिग्नेचर होगा यहाँ पे, और द्वितीय पक्ष का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। मैं आपको जो है यहाँ फॉर्मेट दे दूंगा, आप लोग ये फॉर्मेट देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो बना हुआ है, आप लोग इसी तरीके से आप बनवा लीजिएगा। भले हमें जो बोर्ड के माध्यम से आप लोग को सही से नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोग को यहाँ पे ये PDF में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लें, समझ लें, और इसी तरह से आप लोग जो है बना सकते हैं अपनी एग्रीमेंट। और भी कुछ लिखना होगा तो अपने अकॉर्डिंग जो है और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगते हैं मैटर में, लेकिन जब लिखने की तरीका होता है तो इसी प्रकार से जो है एग्रीमेंट लिखा जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। पसंद आया जरूर जो है लाइक करें, साथ में अपनी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इसकी जानकारी मिल सके। और चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।